इमरान खान साहब की जानिब से तो आया। वो ड्रोन हमलों की मुखालफत पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट आया जो मकामी अफराद हैं मीर अली के, वो ये कहते हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि ये ड्रोन हमला था और ये ड्रोन हमला किया गया है। उनके मुतालबात मैं आपको बताऊंगा तो उनके मुतालबात से ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी सरकार जो है उसको जिम्मेदार समझते हैं इस ड्रोन हमले के लिए, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेदार समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है और गलत जगह पे ड्रोन हमला हो गया जिसमें सिविलियंस का बहुत नुकसान हो गया। उनके मुतालबात मैं आपको भी बताता हूं आगे चल के। लेकिन एक मौक़िफ़ इसमें ना सूबाई हुकूमत का ना वफाकी हुकूमत का, एक मौक़िफ़ इसमें DGISPR का आया जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि ये ड्रोन क्या गिराया गया या नहीं गिराया गया, ये ड्रोन गया कहाँ पे, क्योंकि जो DGISPR ने बात की उसमें कहीं पे ड्रोन का मेरे ख्याल में लफ्ज़ नहीं था। ये मकामी लोग बार बार क्लेम करते हैं और सहाफ़ी वो ये कहते हैं जनाब कि ये ड्रोन हमला ही था। अब ज़रा आप आ जाएं कि वहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन जो 3 मुतालबात हैं मुजाहिरीन के कि मीर अली वाक़े की अदालती तहकीकात करवाएं और ज़िम्मेदारों को सज़ा दिलवाएं, पहली चीज़ वो ये कह रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और रियासती इमदाद फराहम की जाए। तीसरा मुतालबा वो ये कह रहे हैं कि ड्रोन हमलों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए, यानी वो शोर शॉट है कि ये ड्रोन हमले हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेट की बंदिश है उसे ख़त्म किया जाए। इंटरनेट को बहाल ना किया गया तो छावनी की तरफ जो इंटरनेट केबल जारी है, ये जो मकामी बुजुर्ग हैं उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने कहा जी जो कैंट की जानिब इंटरनेट केबल जारी है हम उसे काट देंगे, उन तारों को काट देंगे जिससे कंटोनमेंट को इंटरनेट की सहूलत मिलती है। तो अगर एतवार की शाम तक ज़िला भर में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट को बहाल ना किया गया तो अव्वल तो वहाँ पे इंटरनेट आता ही बहुत थोड़ा सा है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिल्कुल ही बंद है, वहाँ से कोई खबर बाहर नहीं आ रही। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वहाँ का इंटरनेट फ़ौरन बंद किया जाता है। पाकिस्तान में एक पैटर्न है, बलूचिस्तान में भी ये हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में भी ये हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेज का एक पैटर्न है कि इंटरनेट फौरी तौर पर मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये भारत ने किया है या मुल्क के दुश्मनों ने किया है तो फिर तो इंटरनेट चलना चाहिए ताकि उन्हें एक्सपोज किया जा सके। लेकिन ये इल्ज़ाम वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो डाल रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर कि उनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। अब मीर अली धरना कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ मीर अली में एहतजाजी धरने की जगह से होगा और ये अब इस्लामाबाद जाएंगे। ये बनू बाजार और टाउनशिप चौक से गुजरते हुए डोमेल हाईवे चौक तक पहुंचेगा, जहां मकामी लोग भी मार्च में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद ये मार्च करक और कोहाट की तरफ बढ़ेगा जहां दीगर लोग काफिले में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग अपने हकूक़ के लिए इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन्हें फैसिलिटेट करेगी, इनका रास्ता रोकेगी या इन्हें जाने देगी? देखें, बड़ी अजीब सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रही कि ये ड्रोन हमला था, आया हुआ क्या, क्योंकि अब ये सेटल्ड एरिया है और इसके बारे में सूबाई हुकूमत को बताना चाहिए। और दूसरी जानिब जिनकी सूबाई हुकूमत है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एहतजाज करने जा रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में। भाई, अब ड्रोन हमला पेशावर से तो हुआ नहीं, पुलिस ने तो ड्रोन हमला किया नहीं, तो फिर आप पेशावर में एहतजाज करने क्यों जा रहे हैं? मीर अली में तो समझ आती है कि वहाँ पे ड्रोन हमला हुआ है, वो लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन हमला अगर किया तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना सारा। तो अगर एहतजाज करना है तो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ करना चाहिए। फिर जुनैद अकबर साहब को और सबको जाना चाहिए था इस्लामाबाद और वहां जाके ड्रोन हमले के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था, जहां पे अब मीर अली से लोग जाना चाहते हैं। देखना यह है कि मीर अली के लोगों को वहां जाने दिया जाता है या नहीं, ये चीजें अभी पता चल जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इमरान खान के लिए बहरहाल पाकिस्तान भर में मुजाहरे तेज होना शुरू हो गए हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें कई हिस्से बने हुए हैं, हर हिस्सा एक बात के ऊपर जो है वो मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालो और इसी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अब कराची के अंदर एहतजाज हुआ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, सिंध में एहतजाज हो रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तहरीक चल रही है। उमरकोट में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रैली हमने देखी, बहुत बड़ी रैली निकली वहाँ पे। फिर लाहौर में आज़ादी रजाकारों ने रैली निकाली है, रावलपिंडी में बार बार हम देखते हैं, सबड़ियाल में ज़बरदस्त किस्म की कंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ढोल के इंतखाबी निशान के साथ। PMLN का तो उम्मीदवार नजर आता है, ना उनका इंतखाबी निशान नजर आता है, ना कुछ और नजर आता है। तो वहां पे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन को उन्होंने फेंक दिया एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे।
यानी मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ना भी अब गवारा करना छोड़ दिया है कि इलेक्शन क्या लड़ना है, एस्टेब्लिशमेंट हमें इलेक्शन जितवा देगी। और वहां पे जो है वो इंतजामिया क्या कर रही है कि पीटीआई के बैनर पोस्टर उतारती है और नून लीग के बैनर पोस्टर जो है वो चिपकाती है। उनको जिताने की जिम्मेदारी